पेयर्स हो जाते हैं ये। तो आयनाइजेशन कंपाउंड की ऐसे हम शो कर सकते हैं। इस तरह से आगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो भी आपको ऐसे ही बनाने हैं और समझने हैं। और अब आगे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कॉम्प्लेक्स आयन की डेफिनेशन बहुत जरूरी है जो कि हमने समझनी है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन है ये आपके लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो हमें आईयूपीसी नेम देने हैं ना, उसके लिए बहुत ही जरूरी है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो होता क्या है कोऑर्डिनेशन एंटिटी? एक सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे ये बात करूं मैं सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट की ही ले लूं मैं, तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ जब लिगेंड्स लग जाएं, ये कंपाउंड्स के साथ उसके साथ एटम लग जाएं, जैसे ये लगे हैं NH3 2, तो ये जो कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी तब बनी क्योंकि यहां पर कोबाल्ट, जो कोबाल्ट है ना ये Cl, ये सराउंडेड हुआ है +3 अमोनियम मॉलिक्यूल्स के जरिए। यहां पर 3 अमोनियम मॉलिक्यूल्स लग गए, ये 3 शो कर दो। तो कोबाल्ट इज सराउंडेड बाय 3, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ है, साइड पे घिरा हुआ है। तो कोबाल्ट घिरा हुआ है 3 अमोनियम मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोराइड आयंस। तो 3 नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन से ये घिरा हुआ है। जबकि अगर एग्जांपल अगर सेंट्रल मेटल एटम की लेनी हो तो वो मॉलिक्यूल्स और आयंस, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफाइन कर दूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल एटम, वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जिसमें मॉलिक्यूल या आयंस उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लगे होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्मेशन होती है ना, ये उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपको समझना है। और आगे है आपका सेंट्रल एटम और इसको लिगेंड भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लिगेंड्स। ये क्या होता है? या आयंस भी बोलते हैं। वो एटम और आयंस, वो ये एटम, ये क्लोरीन 3 और अमोनिया 3, ये क्लोरीन और अमोनिया जो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली अटैच हुए हैं यहां पर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और लिगेंड्स। तो क्लोरीन एंड अमोनिया आर द ligands for this coordination entity which is formed in the square bracket. So ये सेंट्रल मेटल आयन होते हैं। ऐसे इसके ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम, तो दूसरे भी हो सकते हैं। मतलब एक लिगेंड की डेफिनेशन आप ये भी समझ सकते हो, द एटम विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सेंट्रल एटम और आयन, दैट इज कॉल्ड द लिगेंड्स। जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के काबिल हों उसे बोलते हैं हम लिगेंड्स। और लिगेंड्स की जो टाइप्स होती हैं, उसकी फॉर्म्स होती हैं, वो है यूनिडेंडेंट लिगेंड। अगर यूनिडेंडेंट का मतलब कहता है जो एक तरफ से अपने इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, उसे बोलते हैं यूनिडेंडेंट। और बाइडेंडेंट का होती है जो लिगेंड्स अपने 2 डोनर एटम डोनेट करें, उसको बोलते हैं बाइडेंडेंट। और ट्राइडेंडेंट कौन सी होती है? जो 3 अपने डोनेट करें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम, वो ट्राइडेंडेंट। और पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स क्या होती है? पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स आर दोज इन विच द लिगेंड्स डोनेट द मोर देन द 2 डोनर एटम्स टू द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू द वेरियस पोजीशंस इज आर कॉल्ड पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना था। हमारे चैनल @future saver academy से साथ जुड़े रहना, एंजॉय करना। Have a nice day, students. Enjoy your day. Take care.